अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह उर्दू के मास्टर कट निब 605 मार्कर को मिड से कट कर सकते हैं अपनी मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने के लिए। फ्रेंड्स, आपको जिस तरह पता ही है कि जो इस मार्कर की जो निब है वो हल्की सी स्लाइड होती है, ये आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक तिरछापन होता है जिसके ज़रिए आप लोग उर्दू खताती कर सकते हैं। आपने मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस अगर देखी हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की जो एक नई ट्रिक है उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ कि इसमें आज हम इस जो कट वाली हिस्सा है इसको भी दरमियान से नहीं, मैं आपको वो वीडियो के दौरान बताऊँगा कि इसको किस तरह कट करना है, किस तरह अंदर से एक कट लगाना है कि जिसके ज़रिए आप अपने बोर्ड के पेपर्स में, अपने रेगुलर एग्ज़ाम्स में मार्जिन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह आपने मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दरमियान से कट कर लेता हूँ और फिर एक ही मर्तबा में मार्जिन लाइन लग जाती है, डबल मार्जिन लाइन जिसे आप लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं। इसके वैसे डबल मार्जिन लाइन लगाने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन आज उनमें से एक तरीके पे हम बात करेंगे। बाकी दूसरा तरीके उसको मैं अगली आने वाली अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और मैं इसी तरह का नया और अच्छा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जल्दी लेके आने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ रहें। तो फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट नहीं करते मुझे, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है कि मैं अपनी वीडियोस अगली किस टॉपिक के बारे में बताऊं या आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, आपको कौन से टॉपिक के बारे में मुझसे पूछना है, मैं किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं। तो कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक और डिसलाइक भी किया करें। ये आपकी मर्ज़ी, आप लाइक करना चाहते हैं या डिसलाइक करना चाहते हैं। ठीक है, चलो आज की वीडियो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये निब है 605 मार्कर की। तो अब इसको कट करने के लिए आपने बाकी अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं तो उसमें वो बताते हैं कि आप छुरी से कट लगा लें दरमियान में या ब्लेड से, अगर लेकिन मैं जो इस वीडियो में तरीका बताऊंगा ना वो आप लोगों को कोई चीज़ बाहर से नहीं खरीदनी पड़ेगी। आपने एक मार्कर लिया ना, जो मैं तरीका बताऊँगा जिस तरीके से आप उसमें कट लगा सकते हैं वो इसी मार्कर में मौजूद है। आप देख सकते हैं इसी मार्कर में। मैं बार बार इस ढक्कन की तरफ इसलिए इशारा कर रहा हूँ क्योंकि आज मज़े की बात बताऊँ, आप लोग ज़रूर हंसेंगे, लेकिन आज इसी ढक्कन को हम कैंची, छुरी, ब्लेड वगैरह हर चीज़ इसी को हम बनाएंगे और इसी से ही हम कट लगाएंगे। अब कट लगाने के पहले तरीका आप लोग सुन लें। क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी पोर्शन मिस किया तो आप वो चीज़ मे भी मिस कर सकते हैं जिस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि कितना, कहाँ और इतना बड़ा वगैरह कट लगाना है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग खुद देख सकते हैं। ये आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने मार्कर की निब इस तरह पकड़ लेनी है कि जो ये वाली साइड है ना आपकी लेफ़्ट साइड, इस पे इसकी साइड की जो निब है वो ऊपर हो और जो आपकी राइट साइड है इसकी जो निब है वो यहाँ पे इस तरह हो, नीचे हो, और यहाँ पे एक ऐसे स्लाइड सा बन रहा है। अब आपने क्या करना है, अपना यहाँ से ढक्कन लेना है। ढक्कन लेके आपने इस तरह, और अब देखें, अब जो यहाँ पे ऊंची साइड है उसको मैंने अपनी राइट साइड पे कर लिया है और जो नीचे वाली साइड है थोड़ी झुकी हुई ढलवान है उसको मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये मार्कर है, इस मार्कर का जो ये कोना होता है ना, और एक और बात, इम्पोर्टेंट बात, सपोज करें ये एक मार्कर की निब है, आप लोगों ने इसको यहाँ से दरमियान से कट नहीं लगाना। आपने क्या करना है, आपने अगर ये साइड आपकी ऐसे है, इस शेप में है, मतलब ये साइड ऊंची है और ये साइड नीचे है, तो आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे निचली ढलवान है, निचला कट है, उसके ये मिड है, उसका मिड पे आपने नहीं जाना। आपने क्या करना है, आपने मिड से थोड़ा सा नीचे और एंड से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कट लगाना है। अगर आपने बाकी वीडियो देखे होंगे बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप मिड में कट लगाएं। मिड में कट लगाने से क्या होता है कि वो बिल्कुल इक्वल वो भी कट मार कर जाता है दरमियान से, लेकिन उसकी जो लाइंस होती है ना वो इक्वली लगती हैं, वो इतना कुछ खास एग्जामिनर वगैरह पे कोई असर नहीं डालती और प्रेजेंटेशन में कोई मज़ा नहीं लगता। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा गैप छोड़ें ताकि वहाँ पे बड़ी वाली मार्जिन लाइन लगे और एक साइड पे लाइन लगे बारीक लाइन के लिए। तो वही आज हम अभी काम करने लगे हैं जिस तरह ये मैंने आपको बताया है। अब आपको यहाँ पे इस तरह रख के आप ये देख सकते हैं
कि मैं ये पूरी निब है, ये इसका हाफ है ये चीज़, और मैं इसके हाफ से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मैं इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कर दूंगा। ये देखें, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दिया। उम्मीद है आपने देखा होगा कि किस तरह मैंने इसको प्रेस किया है। आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड मेरी अब दरमियान में एक गैप आ चुका है दोनों पॉइंट्स में, ऊपर वाली पॉइंट में और नीचे वाले पॉइंट में। और जो ऊपर से लेके नीचे आ रहा है वो पॉइंट थोड़ा बड़ा है, और जहाँ पे कट लग गई है दरमियान में और उससे आगे एंड तक वाला पॉइंट में काफ़ी थोड़ा गैप है। इससे क्या होगा, इससे एक साइड मोटी लगेगी और एक साइड बारीक लगेगी, जिससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा निखर के एग्जामिनर के सामने जाएगी। और मैं आपको उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, मार्जिन लाइंस आपने ज़रूर लगानी है, एक साइड पे लगानी है, डबल साइड पे नहीं लगानी। मैं आपको कुछ सैम्पल्स वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि जिसमें मैंने इसी मार्कर को यूज़ करके जो मैंने इसको कट कर लिया है, इसको इस्तेमाल करके मैंने वहाँ पे मार्जिन लाइन लगाई है। इस चैनल पे आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें मैं इसी मार्कर को यूज़ करके मार्जिन लाइन लगाऊंगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। कुछ दिनों तक वो वीडियो आ जाएगी। इसी तरह मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर देखनी है और अपने एक्सप्रेशंस, अपने कॉम्प्लीमेंट्स का इजहार करना है वीडियो को लाइक करके, और कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, जिससे मुझे आपकी मेरे काम का पता चलेगा कि मैं किस तरह के वीडियोस बना रहा हूँ, क्या कंटेंट बना रहा हूँ और इसमें मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे और मुझे वो खुशी होगी, मुझे सपोर्ट मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।